हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट का सपना है कि 2024 में हम लोग रेलवे में जॉब लें, क्योंकि रेलवे में आगे आने वाले समय में बम्पर भर्ती आने वाली है रेलवे ग्रुप डी में। इससे पहले 2019 में 1 लाख के आसपास वैकेंसी आई थी। सभी कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है और अब ये मौका आप सभी को मिलने वाला है। जो पिछली वैकेंसी में कुछ नंबर से रह गए थे या जो नए कैंडिडेट हैं, 2024 में लगभग हजारों पदों पे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप लोग 2024 में रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं एक्स सिटी में, वाई सिटी में या जेड सिटी में, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अभी जो डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 50% हो गया है, इसके बेसिस पे आपको कितनी सैलरी हर महीने बनेगी, क्योंकि मेन मोटिवेशन आपको सैलरी ही देगी। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि कौन सा शहर है जो एक्स सिटी में आता है, कौन सा शहर है जो वाई सिटी में आता है और कौन सा शहर है जो जेड सिटी में आता है। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सैलरी बनता है वो आपका एक्स सिटी का बनता है। एक सिटी के बाद जो सैलरी बनता है वो आपका वाई सिटी का बनता है, और सबसे मान सकते हैं जो कम सैलरी बनती है वो आपका जेड सिटी का बनता है। तो यदि आप लोग महंगे शहर में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग अपना बोर्ड जब सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय, उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड में आपको सीरियल नंबर दिया गया है, कौन सा स्टेट में कौन सा शहर है जो एक सिटी में आएगा, कौन सा वाई सिटी में आएगा, यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कि आप लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखेंगे तो कोई भी एक सिटी कोई भी वाई सिटी में कैटेगराइज नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में देखिए, हैदराबाद जो शहर है वो आपका एक सिटी में है, और वाई सिटी में जैसे विजयवाड़ा हो गया, वारंगल हो गया, ग्रेटर विशाखापट्टनम हो गया, गुंटूर हो गया, नेलोर हो गया, ये आपका वाई सिटी में है। उसी तरह से आप लोग जिस भी स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपका बोर्ड आता है, जैसे कि चेन्नई बोर्ड भरते हैं, पटना बोर्ड भरते हैं, कोलकाता बोर्ड भरते हैं, तो इस तरह से आप लोग फॉर्म भरते समय ही अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि कौन सा शहर एक्स सिटी में, वाई सिटी में और जेड सिटी में आएगा। सबसे पहले हम लोग एक्स सिटी की बात करते हैं। हैदराबाद आपका शहर है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, ग्रेटर मुंबई, पुणे है, उसके बाद देखिए आपका चेन्नई है और आपका कोलकाता है। ये 6 से 7 ऐसे शहर हैं जो एक सिटी में कैटेगराइज किए गए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मान सकते हैं एचआरए मिलता है, जो आपका मान सकते हैं 30% के बेसिस पे मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो भी आपको ज़्यादा मिलता है, जिससे आपका सैलरी है जो बढ़ जाता है। उसी तरह से आप लोग वाई सिटी देख लीजिए कि कौन सा स्टेट का जो शहर है वो वाई सिटी में आता है, और कौन सा, यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी कि कौन सा स्टेट का जो शहर है वो वाई सिटी में आता है। यहाँ पे जो एक्स सिटी में और वाई सिटी में नहीं, जो भी शहर को मेंशन किया गया है वो सभी शहर हैं जो जेड सिटी में क्लासिफाइड किए गए हैं। आप लोग नीचे देख सकते हैं, द रिमेनिंग सिटीज और टाउन इन वेरियस स्टेट और यूटी विच आर नॉट कवर्ड बाय क्लासिफिकेशन एज एक्स और वाई सिटी आर क्लासिफाइड एज जेड सिटी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। यानी एक्स सिटी और वाई सिटी में यहाँ पे जिसको क्लासिफाई नहीं किया गया है उन सभी शहर को जेड सिटी में रखा गया है। अब हम लोग बात करें कि अलग अलग सिटी में कितनी सैलरी बनेगी, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एक्स सिटी से। सबसे पहले कि एक्स सिटी में अभी कितनी सैलरी बनती है, तो ये देख सकते हैं, ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है अप्रैल 2024 का। ये लेटेस्ट अभी का सैलरी स्लिप है अप्रैल 2024 का, जिसमें देख सकते हैं ये नया ज्वाइनिंग है 11 अक्टूबर 2023 का। यानी इनका जो ज्वाइनिंग हुआ है 2019 की वैकेंसी से हुआ है, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2023 में कंप्लीट कराया गया। तो न्यू ज्वाइनिंग है, देख सकते हैं बेसिक पे 18,000 है। इनका जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जुलाई 2024 को लगेगा। ये जो अप्रैल महीने का जो मान सकते हैं सैलरी इस बार बना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एरियर यानी जो बकाया जुड़ गया है, जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं ग्रोस पे जो सैलरी बन गया है वो 62,005 रुपये बन गया है।
टोटल जो कटौती हो गया है वो 3,146 रुपये हो गया है और नेट पे है जो 58,859 रुपये बन गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे पैसा बना है। जैसे बेसिक पे 18,000 है, महंगाई भत्ता 9,000 है, 3 महीने का जो डियरनेस अलाउंस एरियर बना, क्योंकि अनाउंस सरकार ने कर दिया था कि महंगाई भत्ता 50% हो गया है, लेकिन पहले जनवरी से 40% ही मिल रहा था। तो जब अनाउंस होता है तो जनवरी से मिलता है, तो फिर से यानी बकाया करके दिया गया 720 720 720 करके। हाउस रेंट अलाउंस देख सकते हैं 54%, क्योंकि एक सिटी में सबसे ज़्यादा होता है। ये देख सकते हैं, मान सकते हैं ईस्टर्न रेलवे का है, सियालदह डिवीजन जो कोलकाता के रीजन में आता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक सिटी में ही कैटेगराइज किया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए 225 रुपया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी एरियर बना है। तो ये एक्स सिटी का मान सकते हैं सैलरी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी को हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया है। आप लोग पीछे देख सकते हैं कि कौन सा शहर है जो एक्स सिटी में, कौन सा शहर वाई सिटी में और कौन सा शहर है जो जेड सिटी में आएगा। एक्स सिटी या वाई सिटी या जेड सिटी की बात करें तो बेसिक पे आप लोग कहीं भी जॉब करेंगे तो लेवल 1 की जो ये जॉब है बेसिक पे आपका 18,000 रहेगा, एक्स सिटी में भी, वाई सिटी में भी, जेड सिटी में। महंगाई भत्ता अभी जो डियरनेस अलाउंस 50% चल रहा है तो सभी को 50% मिलेगा ही। डीए एक्स सिटी में 9,000 मिलेगा, वाई सिटी में भी 9,000 और जेड सिटी में भी 9,000। अंतर आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस पे पड़ जाता है। यदि आप लोग रेलवे का क्वार्टर लेते हैं तो ये जो एचआरए का पैसा है आपको नहीं मिलता है, कट जाता है। यदि क्वार्टर नहीं लेते हैं, आप लोग प्राइवेट में कहीं फ्लैट लेकर रहते हैं तो आपको एचआरए मिलता है। अभी जो एचआरए का रेट चल रहा है वो एक सिटी में 30% चलता है, यानी कि जो आपका जो बेसिक पे है उसका 30%, वाई सिटी में है जो आपका 20% रेट है और जेड सिटी में है जो आपका 10% रेट है। तो ये उसी तरह से देख सकते हैं, जो आपका बेसिक पे 18,000 है एक सिटी का, उसका 30% कैलकुलेट करेंगे तो 5400 बनेगा। 18,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 3600 बनेगा और 18,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 बनेगा। उसके बाद टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जहाँ पे आप लोग रहते हैं उस शहर को देखते हुए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, यानी कि आप लोग जहाँ पे रहते हैं ऑफिस आने के लिए घर जो आपको किराया ऑटो का लग सकता है या टोटो का लग सकता है, उसके बेसिस पे आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर महीने दिए जाते हैं। तो इसका भी अलग अलग रेट है। जैसे एक्स सिटी का जो रेट है वो आपका 1,350 रुपये प्लस आपका यानी कि 50 आपका डीए होता है, 1,350 प्लस डीए। 1,350 तो आपको यानी कि फिक्स्ड ये हो गया, और डीए यानी कि जो डीए का रेट चल रहा है वो 1,350 पे लागू होगा। जैसे 1,350 प्लस डीए अभी 50% है, तो 1,350 का आप लोग 50% कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान सकते हैं 675 रुपये आएगा। टोटल जोड़ेंगे तो 225 रुपये हो जाता है। वाई सिटी का जो चलता है वो आपका 900 प्लस डीए होता है, यानी कि 900 तो आपका ये हो गया और 900 का 50% डीए कैलकुलेट करेंगे तो आपका 450 आता है, तो 1,350 हो जाता है। और जेड सिटी का भी यही लागू होता है। एक सिटी का टोटल आप लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल बन जाता है 34,425 रुपये। वाई सिटी में आपका बन जाएगा 31,950 रुपये और जेड सिटी में आपका बन जाएगा 30,150 रुपये। ये एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी का ग्रुप डी का लेवल 1 का सैलरी है 2024 में 50% डीए के अकॉर्डिंग। आगे आने वाले समय में यदि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो आपका सैलरी चेंज हो सकता है। ये मान सकते हैं आपका ये नेट पे है, इतनी आपको सैलरी बनेगी। इसके अलावा आपको मान सकते हैं अदर अलाउंसेस भी मिल सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे रेलवे एम्प्लॉय होते हैं जो जॉब के सिलसिले में यहाँ से वहाँ जाते हैं, जैसे रनिंग स्टाफ होते हैं, तो उनको मान सकते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस भी बनता है, तो वो एक्स्ट्रा सैलरी में काउंट होगा। तो यहाँ पे उनकी सैलरी और में भी बढ़ सकती है। इसके अलावा ये जो आपका सैलरी है इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं, कटौती होते हैं। जैसे आपका एनपीएस यानी कि जो आप न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू पैसा कटता है, बेसिक और डीए का 10% वो आपका कटेगा ही। उसके बाद आप लोग जिस स्टेट में काम करते हैं उस स्टेट आपको यानी कि 150 या 200 रुपये आपका टैक्स लेती है। उसके बाद ग्रुप सी इंश्योरेंस स्कीम में आपका 30 रुपये के समथिंग कटता है। तो आप लोग मान के चलेंगे कि लगभग 2700-2800 रुपये आपका डिडक्शन या 2900 तक आपका हो जाएगा। तो इसमें आप लोग 2900 और मान सकते हैं कट करेंगे, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे एंटर होंगे, लेकिन वो कट होंगे बाद में आपको जाके मिलेंगे ही। जैसे वो आपका तो पेंशन का पैसा है, आज ना कल आपको मिलेगा ही।
तो आपको मान के चलना है कि एक सिटी में इतनी आपकी सैलरी बनेगी, बाई सिटी में इतनी और जेड सिटी में इतनी। तो जितने भी लाखों कैंडिडेट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में जब वैकेंसी आएगी उसके थ्रू आपको सिलेक्शन ले लेना है और रेलवे में अपनी लाइफ सिक्योर कर लेनी है। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, वैकेंसी के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, जैसिंग क्लासेस बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको देता रहेगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।